अब हम सूर्य के पद के भावार्थ लिखना स्टार्ट करेंगे। तो अपना नोटबुक रख लो। तो पहले देखो, उद्धव से लेके तुम ज्यों पागी तक डैश डैश करके लिख लेना। इसमें सबसे पहले हम लिखना शुरू करेंगे। तो उससे पहले जो हमने डैश डैश करके लिखा है उसके नीचे से स्टार्ट करते हैं। तो पहला तो 1 पॉइंट लिख लो। अभी हम भावार्थ नहीं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें लिखनी है, जो हमारे लिए हमारे जरूरी हैं। लिख लो पॉइंट नंबर 1, सूरदास के पद सूरसागर के भ्रमर गीत सार से लिया गया है। ठीक है। इस पद में गोपियां उद्धव पर कटाक्ष व्यंग करती हैं। ठीक है। अब पॉइंट नंबर 2 डालिएगा। इसमें लिखो उद्देश्य। अब हम कहने का मतलब ये है कि इन जो भ्रमर गीत सार है इसका उद्देश्य क्या है या संदेश क्या है। तो गोपियों के पास संदेश क्या आया था ये भी, या उद्देश्य क्या है भ्रमर गीत सार का। तो इसे लिखिए, श्री कृष्ण ने अपने मित्र उद्धव के माध्यम से गोपियों को योग संदेश भेजा। इस संदेश में गोपियों से निर्गुण ब्रह्म एवं योग की तरफ जाने को कहा गया है, जिससे प्रेम से पीड़ित गोपियां दुखी ना रहें। ठीक है, जिससे प्रेम से पीड़ित गोपियां दुखी ना रहें। ओके, अब आते हैं भावार्थ पे। भावार्थ को लिखिएगा। लिखिए, गोपियां उद्धव पर व्यंग करती हुई कहती हैं। ठीक है, हो गया। हे उद्धव, तुम बड़े भाग्यशाली हो। ठीक है, जो श्री कृष्ण के साथ मित्र के रूप में रहते हुए भी तुम्हारे संबंध उनसे बड़ी गहराई वाले नहीं हैं। अर्थात तुम श्री कृष्ण के प्रेम बंधन से अछूते हो। आगे, या तुम्हारे मन में श्री कृष्ण के प्रति कोई प्रेम नहीं है। ठीक। अब एक चीज लिखिए हेडिंग डाल के, उद्धव की मित्रता की तुलना। हमने इसलिए दिया है कि आप बिल्कुल आंख बीच के बता सको कि कहाँ कहाँ उद्धव की मित्रता की तुलना है, कभी कहाँ गोपियों ने अपनी प्रेम की तुलना की है। तो एक हमने ये बिल्कुल खोल के रख दिया भावार्थ को। उसमें भी देखिएगा, हेडिंग डाल लो, उद्धव की मित्रता की तुलना। फर्स्ट, तुम उस कमल के पत्ते के समान हो जो जल के अंदर रहकर भी उस जल की वजह से कोई दाग धब्बा उस पर नहीं लगता। ठीक है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, जिस प्रकार जल से भरी हुई मटकी में तेल की बूंदें यदि गिर जाती हैं तो तेल की बूंदें अपने ऊपर जल का प्रभाव आने नहीं देती हैं। हो गए 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट, तुमने प्रेम की नदी में कभी अपने पैर को नहीं डुबोया और तुम्हारी दृष्टि श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर कभी मोहित नहीं हुई। ये तीनों पॉइंट हो गए हैं। अब नीचे की लाइन से लिखिए, लेकिन हे उद्धव, हम भोली भाली अबला गोपियां तुम्हारी तरह ज्ञानी नहीं हैं, इसलिए हम कृष्ण में ऐसे लिपट गए हैं जैसे गुड़ के साथ मक्खी लिपट जाती है। चींटी लिपट जाती है।
ठीक है। अब ये जो लास्ट वाला मैं उदाहरण लिखवा रही हूँ, ये वो उदाहरण है कि गोपियों ने अपने प्रेम की तुलना की है। लिख लीजिएगा इस बात को। यहाँ पे लास्ट उदाहरण जो है, यहाँ पे गोपियों ने अपने प्रेम की तुलना की है। तो ये उन 3 उदाहरणों से बिल्कुल भिन्न है, समझ लेना, ये बिल्कुल डिफरेंट है। गोपियों ने ये अपने लिए बोला है, बाकी 3 जो ऊपर गए हैं वो किसके लिए बोले हैं? उद्धव के लिए। अब शायद क्लियर हो गया होगा। तो ये आपका पूरा भावार्थ हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट मिलेंगे हम, सेकंड भावार्थ आपको लिखवाएंगे। तब तक आप अपना इसको कंप्लीट करिएगा। ठीक, ओके, बाय।